हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हो। भूतर खाता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्की एक बार फिर हाजिर हूं एक रोमांचक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। कहानी में जाने से पहले आप सबसे एक बार कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कभी कोई सच्ची भूतिया घटना घटी हो तो आप वो घटना मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं उसे अपनी आवाज में सुनाऊंगा। आप अपनी घटना मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 2019 की बात है। पश्चिम बंगाल के मशहूर समुंदर किनारे दीघा। दूर दूर से लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा होटल है जिसके कमरा नंबर 306 में आज भी एक लड़की की आत्मा भटक रही है। कहते हैं कि जो भी उस कमरे में रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर जिंदा नहीं लौटता। सीन 1। होटल की पुरानी कहानी। 3 साल पहले मॉनसून का मौसम, बादलों की गड़गड़ाहट, होटल के गलियारे में हल्की हल्की रोशनी। एक लड़की नेहा, 22 साल की, कॉलेज स्टूडेंट, अपने कॉलेज ट्रिप से दोस्त के साथ दीघा घूमने आई थी। लेकिन एक दिन उसका दोस्त किसी काम से बाहर गया और नेहा होटल में अकेली रह गई। उसी दिन 2 लड़के राहुल और करण, जो उसी होटल में रुके हुए थे, उन्होंने नेहा पर बुरी नजर डाली। राहुल धीरे से, आज रात मजा आएगा भाई, वो लड़की अकेली है, समझ रही है ना बात को? करण हंसते हुए, चल प्लान बनाते हैं, सब कुछ सेट है, सीसीटीवी बंद करवा देंगे, कोई नहीं पकड़ेगा। रात के करीब 11 बजे दोनों लड़के जबरदस्ती नेहा के कमरे में घुसे। नेहा चिल्लाई, रोई, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। फिर उसे मार डाला, और इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शरीर के 2 टुकड़े किए और बाथरूम में फेंक दिया। उसके बाद दोनों चुपचाप होटल छोड़कर फरार हो गए। सीन 2। पहली आत्मा की दस्तक। अगले दिन सुबह होटल स्टाफ ने शिकायत पर जब रूम खोला तो पूरा कमरा खून से सना हुआ था। बाथरूम में एक लड़की की कटी हुई बॉडी। पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, लेकिन राहुल और करण का कोई सुराग नहीं मिला। नेहा की आत्मा वहीं फंस गई। उसके बाद शुरू हुआ होटल का खौफनाक अध्याय। सीन 3। नए गेस्ट की एंट्री। साल 2022। 3 साल बाद एक कपल आकाश और स्वाति कोलकाता से हनीमून मनाने दीघा आए। ऑनलाइन होटल बुक किया और किस्मत से कमरा नंबर 306 मिल गया। स्वाति, कितना सुंदर कमरा है आकाश, समुंदर का नजारा भी है। लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब अजीब चीजें होने लगीं। शीशे पर खून के हाथों के निशान दिखाई देने लगे। बाथरूम से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। कमरे की लाइटें अपने आप ऑन ऑफ हो रही थीं। रात 2 बजे स्वाति ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक लड़की, लाल कपड़े, लंबे बाल, बिना चेहरा, और उसके हाथ में कटे हुए पैर। स्वाति चीखकर, आकाश, कोई है यहां, भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह होटल के स्टाफ ने जब कमरा खोला, दोनों की लाशें बाथरूम में पड़ी थीं, वैसे ही जैसे नेहा की। होटल स्टाफ की बातचीत। मैनेजर, कमरा 306 को बंद कर दो, अब और नहीं। यह आत्मा हर उस इंसान को मार देती है जो यहां आता है। पुराना चौकीदार, मैंने उस लड़की की चीखें सुनी हैं साहब। उसकी आत्मा कहती है, मुझे इंसाफ दो, वरना मैं सबको मारूंगी। आज भी दीघा के उस होटल में कमरा नंबर 306 बंद पड़ा है। लेकिन रात के 3 बजे वहां से किसी के रोने, चीखने और खून के लिए पुकारने की आवाजें आती हैं। कहते हैं जो भी उस कमरे के पास जाता है उसे नेहा की आत्मा अपने पास बुला लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका इंसाफ पूरा ना हो। अंतिम डायलॉग भूत की आवाज में, मैं मरी नहीं हूं, मैं आज भी जिंदा हूं।
इसी कमरे में तुम सबको ले जाऊंगी मेरे साथ मौत के बाथरूम में। दीघा के होटल का शापित कमरा, अंत का इंसाफ। पिछले भाग में आपने सुना कैसे दीघा के एक होटल के कमरा नंबर 306 में नेहा की आत्मा हर उस इंसान को मार रही थी जो वहां रुकता। अब इस भयानक कहानी का अंतिम अध्याय शुरू होता है, जहां नेहा को मिलेगा इंसाफ और गुनहगारों का अंत होगा। साल 2025। कोलकाता का एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार अनिरुद्ध सेन, जो अजीब और सच्चे क्राइम केस पर काम करता था, उसने सुना दीघा के एक होटल में आत्मा लोगों को मार रही है। अनिरुद्ध: ये आत्मा नहीं, इंसाफ मांग रही एक रुकी हुई आत्मा है। अगर मैं सच सामने लाऊं तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। अनिरुद्ध उसी होटल में पहुंचता है और जानबूझकर कमरा नंबर 306 में रुकता है। रात को फिर वही हुआ। खून के निशान, रोने की आवाजें, बाथरूम से आती चीखें। लेकिन अनिरुद्ध डरा नहीं। उसने मुंह में गंगा जल लिया, हाथ में त्रिशूल की छोटी मूर्ति रखी और कहा, अनिरुद्ध शाय चंती से, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं नेहा। मैं तेरे लिए इंसाफ लाऊंगा। मुझे सच बता दे। अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई। बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वहां खड़ी थी नेहा की आत्मा। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी, वो रो रही थी। नेहा की आत्मा धीरे से, उन्होंने मुझे मारा, मुझे बांटा, मैं दर्द में हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। अनिरुद्ध ने कमरे में पुराने सीसीटीवी वायर ढूंढे, होटल के रजिस्टर निकाले और आखिरकार एक पुराना डेटा रिकवर किया, राहुल और करण के नाम, आईडी प्रूफ और उनका चेहरा। सीन 3, अपराधियों की तलाश और गिरफ्तारी। नरेशन: अनिरुद्ध ने तुरंत पुलिस को सबूत सौंपे। मामला फिर से खुला। लगभग 6 साल बाद राहुल और करण को दिल्ली के एक क्लब से गिरफ्तार किया गया। जैसे ही दोनों को होटल लाया गया और उसी कमरा 306 में लाकर रखा गया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर नेहा की आत्मा ने अंतिम बार प्रकट होकर कहा, भूतिया गूंजती आवाज, आज तुम दोनों भी वहीं जाओगे जहां तुमने मुझे भेजा था, मौत के बाथरूम में। चीखें, दरवाजे से पर खरोंच, खून और फिर शांति। सुबह जब पुलिस ने दरवाजा खोला, राहुल और करण दोनों मरे पड़े थे। चेहरा भय से जकड़ा हुआ, आंखें बाहर निकल आई थीं। मौत दिल का दौरा नहीं, भूतिया डर से हुई थी। सीन 4, आत्मा की मुक्ति। उस रात होटल के बाहर एक रहस्यमयी प्रकाश फैला। कमरे से एक धीमी आवाज आई, नेहा धीरे से, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, मुझे कोई दर्द नहीं, मैं जा रही हूं। उसके बाद कमरे से कभी कोई आवाज नहीं आई। एंड सीन, होटल का आज का हाल। कमरा 306 अब आम मेहमानों के लिए खोल दिया गया है। वहां अब कोई आत्मा नहीं है। नेहा को मिला उसका इंसाफ, गुनहगारों को मिली उनकी सजा। और पत्रकार अनिरुद्ध सेन की यह स्टोरी, कमरा नंबर 306, इंसाफ की चीख, पूरे देश में वायरल हो गई। लेकिन रात के सन्नाटे में अगर आप दीघा के उस होटल से गुजरें तो शायद आपको एक धीमी सी आवाज सुनाई दे, मैं मुक्त हो गई हूं, पर जो गुनाह करेगा उसे मैं फिर से खोज लूंगी। तो दोस्तों, दीघा के किसी होटल में रहने वाली उस भूतिया घटना की कहानी आपको कैसी लगी, जहां 2 लड़कों ने एक लड़की की हत्या करके उसे बाथरूम में फेंक दिया था और फिर उस मरी हुई लड़की की आत्मा उस कमरे में आने वाले सभी टूरिस्टों को या तो मार डालती थी या पागल कर देती थी। तो अगली बार जब भी आप दीघा जाएं, सावधान रहिए, कहीं कोई भूत आपको अपना शिकार न बना ले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
और ऐसी ही नई नई भूतिया कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई सच्ची भूतिया घटना घटी हो तो आप मुझे ईमेल के जरिए वो घटना भेज सकते हो। ईमेल आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।